वेलकम चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 8 के यूनिट 1B के पोएम माय मदर के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। इस पोएम को लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। रॉकेट साइंस के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने चाइल्डहुड डेज यानी कि बचपन के दिनों के बारे में वर्णन किया है। कवि जब 10 वर्ष के थे तभी पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण था। तो इस कविता में हमने उनके संघर्ष को और उनके संघर्ष में उनकी माँ ने कैसे हमेशा उनका साथ दिया, इस बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। इसलिए इस कविता का शीर्षक है माय मदर। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम? कविता में कवि ने अपने बचपन के दिनों के किन किन स्थानों को याद किया है? आंसर: द पोएट रिकॉल्स रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, वेव्स एंड गोल्डन सैंड ऑफ रामेश्वरम सी, सेंटली स्कूल नियर द टेम्पल, अरब टीचिंग स्कूल, सैंडी हिल्स एंड रेलवे स्टेशन रोड of his childhood days in the poem. The poet recalls रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट। कवि रामेश्वरम की मस्जिद गली को याद करते हैं। वेव्स एंड गोल्डन सैंड ऑफ रामेश्वरम सी, रामेश्वरम के समुद्र की लहरों को और सुनहरी रेत को। सेंटली स्कूल नियर द टेम्पल, मंदिर के पास धार्मिक स्कूल को। अरब टीचिंग स्कूल, अरब शिक्षा ग्रहण करने वाले स्कूल को। सैंडे हिल्स, रेत के टीलों को। एंड रेलवे स्टेशन रोड ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज इन द पोएम, और अपने बचपन के दिनों के रेलवे स्टेशन की सड़कों को इस कविता में कवि याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम? राइट इट। क्या आप पोएम पढ़कर बच्चे के नियमित दिनचर्या को बता सकते हैं? उसे लिखें। यस, वी कैन गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन। हाँ, हम बच्चे के डेली रूटीन को यानी कि नियमित दिनचर्या को बता सकते हैं। According to the poem, the child used to wake up hours before sunrise. He used to go to take lessons from the saintly teachers and Arab teaching schools. He used to go to railway station to collect and distribute newspapers to Temple City citizens. After sunrise, he used to go to the school, and in the evening he used to do small business to earn. Finally, at night he used to study and then sleep. According to the poem, the child used to wake up hours before sunrise. कविता के अनुसार बच्चा सनराइज यानी कि सूर्योदय से घंटों पहले उठ जाता था। He used to go to take lessons from the saintly teachers, और वह सेंटली टीचर्स यानी कि धार्मिक शिक्षकों से शिक्षा लेने के लिए जाया करता था। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, used to इस वर्ड का मीनिंग होता है किया करता था, जाया करता था। जहाँ पर भी ये यूज टू लग जाता है वर्ब के साथ, यानी कि वो करता था, इस सेंस में इसका मीनिंग लेंगे। He used to go to take lessons from the saintly teachers. वह जाया करता था बच्चा कहाँ पर? धार्मिक शिक्षकों से शिक्षा लेने के लिए। एंड अरब टीचिंग स्कूल्स, और साथ ही साथ अरबी भाषा में भी शिक्षा लेने के लिए वो अरब टीचिंग स्कूल्स जाया करता था। He used to go to railway station to collect and distribute newspapers to Temple City citizens. इसके साथ ही साथ वह काम भी करते थे, और जैसे कि वह क्या काम करते थे? टेम्पल सिटी के पास जो लोग रहते थे उनको न्यूज़पेपर बांटा करते थे, और वह न्यूज़पेपर वो कहाँ से कलेक्ट करते थे? तो रेलवे स्टेशन से। He used to go to रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन जाया करते थे। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूट, और उसका वितरण करने के लिए। कहाँ पर? टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, टेम्पल सिटी के पास यानी टेम्पल सिटी में रहने वाले लोगों को। आफ्टर सनराइज ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल, एंड इन द इवनिंग ही यूज्ड टू डू स्मॉल बिजनेस टू अर्न। सनराइज यानी कि सूर्योदय के बाद ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल, वे स्कूल जाया करते थे। एंड इन द इवनिंग, और शाम को,
he used to do small business, और फिर शाम को भी वो छोटा मोटा काम किया करते थे to earn, जीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए. Finally, at night, अंत में रात को he used to study, वो अपनी पढ़ाई किया करते थे and then sleep, और फिर सो जाते थे. Question number 3. What are the feelings of poet for his mother? अपनी माँ के लिए कवि के मन में कैसी भावनाएं थी? Answer. The poet has the fondest memories for his mother. He gives all the credit of his success to his mother. The poet feels his mother as a divine power when she kneels and bows in front of the God to get his blessings for her children. The poet has the fondest memories for his mother. कवि के पास अपनी माँ की सबसे प्यारी यादें हैं. He gives all the credit of his success to his mother. वो अपनी हर सफलता का श्रेय अपनी माँ को देते हैं. The poet feels his mother as a divine power. कवि अपनी माँ को एक दैवीय शक्ति के रूप में अनुभव करते हैं. When she kneels and bows in front of God. जब वह ईश्वर के सामने झुकती हैं, घुटनों के बल बैठती हैं, to get his blessings for her children. उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि उनके बच्चे अच्छे रह सकें, ताकि उनके बच्चे खुश रह सकें. Question number 4. What does the child mentions about his mother's caring hands? कवि अपनी माँ के हाथों को, जो कि उनका देखभाल किया करती थी, उनके लिए कवि ने क्या मेंशन किया है, क्या वर्णन किया है इस कविता में. The child mentions that his mother had caring hands as she used to remove her child's pain tenderly with her caring hand at night. बच्चा बताता है, the child mentions, कि his mother had, उनकी माँ के caring hands, यानी कि देखभाल करने वाले, परवाह करने वाले हाथ हैं, as she used to remove, जिससे कि वो रिमूव कर देती थी, पूरी तरह से हटा देती थी, ख़त्म कर देती थी, हर चाइल्ड्स पेन, अपने बच्चे के हर दर्द को, टेंडरली, बहुत ही प्यार से, विथ हर केयरिंग हैंड एट नाइट, रात को अपने देखभाल करने वाले हाथों से वो, उनकी माँ जो थी, अपने बच्चे के हर दर्द को रिमूव कर देती थी, खत्म कर देती थी. इस तरह कवि ने अपने माँ के हाथों को अपने बच्चे के दर्द को दूर करने के लिए केयरिंग हैंड्स बताया है. क्वेश्चन नंबर 5. When does the child says that he will meet his mother again? वह बच्चा कब कहता है कि वह दोबारा अपनी माँ से मिलेगा? It means जो बच्चा है, उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी, उनका देहावसान हो गया था, तो वह उम्मीद करता है कि दोबारा वह अपनी माँ से मिलेगा. तो ऐसा कौन सा दिन है जब वह अपनी माँ से मिलने की बात करता है? आंसर. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर द पोएट राइट्स द पोएम माई मदर. उनकी माँ की मृत्यु होने के बाद पोएट ने इस पोएम को लिखा है, जिसका शीर्षक है माई मदर. ही सेज इन दिस पोएम, इस कविता में वह कहते हैं, ही विल मीट हिज मदर, वह अपनी माँ से मिलेंगे, ऑन द ग्रेट जजमेंट डे. ग्रेट जजमेंट डे, जो कि क्या होता है बच्चों? कुछ धर्मों में एक दिन होता है, जिसे कि आप कह सकते हैं एक कयामत का दिन होता है, जब परमेश्वर, जो ईश्वर होते हैं, जो परमेश्वर होते हैं, वो संसार में रह चुके प्राणियों का निर्णय करते हैं. तो वो प्रलय का दिन होता है, कयामत का दिन होता है. तो उसी दिन के बारे में कवि कहते हैं कि उसी दिन वो अपनी माँ से मिलेंगे. When she will come out from her grave, जब वह अपने ग्रेव से, अपने कब्र से बाहर आएंगी, तब वो अपनी माँ से ग्रेट जजमेंट डे के दिन मिल पाएंगे. आई होप चिल्ड्रन कि क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे, और यह पोएम भी बहुत अच्छी है. और कवि ने इस पोएम के माध्यम से एक बच्चे के द्वारा यह संदेश दिया है आप बच्चों को कि हमें अपने जीवन के संघर्ष वाली स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, और हमेशा अपने पेरेंट्स की बातों का ख्याल रखना चाहिए. और इस तरह से आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय.